पिछले लेक्चर को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। राइट डाउन क्वेश्चन लिखो। The equations ax square plus bx plus a equal to 0, x cube minus 2x square plus 2x minus 1 equal to 0 have two roots common. Then a plus b must be equal to A option we have 1, B option we have -1, C option we have 0, and D option we have none of these. Answer it. एक मिनट। Okay. देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से जो सॉल्यूशन आ रहा है वो C आ रहा है। अच्छा, एक रूट तो ये 1 आसानी से दिख रहा है इस क्यूबिक का, तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसका 1 रूट है, क्या है, x इज इक्वल टू 1। ये रूट आसानी से दिख रहा है। और यदि आप x माइनस 1 एक फैक्टर बनाओ इसका, तो दूसरा फैक्टर कैसा मिलेगा देखो। अच्छा, वन लाइन में इसको फैक्टराइज कैसे करते थे, याद है, हम लोगों ने सीखा था कि बताओ किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब आ जाए, तो एक्स स्क्वायर से, तो एक्स क्यूब आ गया, लेकिन साथ में और क्या मिल गया, माइनस एक्स स्क्वायर भी मिल गया। लेकिन यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर चाहिए, तो माइनस एक्स से फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बैलेंस हो गया, लेकिन प्लस एक्स आ गया और यहाँ पे 2x है, तो प्लस 1 से और मल्टीप्लाई कर देते, तो ये x भी बैलेंस हो गया, लेकिन साथ में -1 भी आ गया। ये गुड। अब यहाँ पे ये देखो पर्टिकुलर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसका जो d आएगा वो है 20 का -1 का स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज -3 एंड लेस देन 0। मतलब इसके रूट जो है वो इमेजिनरी रूट है, रूट्स है ऐसा। तो अब ये देखो कह रहा है कि इक्वेशन दिस एंड दिस हैव बोथ रूट कॉमन, देन a प्लस b मस्ट बी। अब यहाँ पे इसके दोनों रूट इमेजिनरी है, तो इसके रूट कैसे हो जाएंगे, देखो ये पूरी इक्वेशन, एक तो x इक्वल टू 1 हो जाएगा, और इसका एक रूट जैसे p प्लस आयोटा क्यू है, p प्लस आयोटा क्यू है, तो दूसरा क्या होगा, p माइनस आयोटा क्यू, इमेजिनरी रूट है। अब यदि इस इक्वेशन के बारे में बात करें जिसमें यदि हम बात करें इसके बारे में a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसमें जो दोनों रूट आएंगे वो आएगा p प्लस आयोटा क्यूब एंड p माइनस आयोटा क्यूब। क्यों? क्योंकि इसमें एक रूट कॉम्प्लेक्स है और एक रियल है, तो ऐसा नहीं बन सकता। बनेगा क्या, दोनों कॉम्प्लेक्स रूट्स हो जाए या दोनों इमेजिनरी रूट हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है ये दोनों सेम हो जाएगी, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0, ये दोनों सेम टू सेम होंगी, सेम टू सेम बाय द वे। और यदि ऐसा है तो ये क्या होगा, 1 अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन बी हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन ए, क्योंकि इन दोनों के दोनों रूट कॉमन आ जाएंगे बाय द वे, ऐसा समझ लीजिए। तो ये कितना हो गया, ये मल्टीप्लाई करते हैं, b इज इक्वल टू माइनस ए, मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा।
क्या इतनी बात समझ है? अच्छा, एक क्वेश्चन माइंड में और आया है बीच में कि ये दोनों कॉमन क्यों नहीं हो सकते? यदि ऐसा होता है तो ए बी सी, ए और बी दोनों कॉम्प्लेक्स होंगे, कॉम्प्लेक्स मतलब इमेजिनरी होंगे, रियल नहीं होंगे। तो यहाँ पे कहीं देना चाहिए था कि ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल, ऐसा कहीं लिखना चाहिए था। ए और बी रियल होंगे तो ही हम ये बोल सकते हैं कि ऐसा सिर्फ ये और ये दोनों ही कॉमन होंगे। ये थोड़ा कहीं पर लिख लीजिए आप, मिसप्रिंट है ये चीज। यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर इसमें ए और बी में जो है, ए और बी, लेट्स से यदि हम 1 और p प्लस आयोटा क्यू को कॉमन मानते हैं तो सम ऑफ रूट में ये b देखो इमेजिनरी आ जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट में भी इमेजिनरी आ जाएगा। लेकिन यदि हम इन दोनों की बात करें 1 और p प्लस आयोटा क्यू, 1 और p प्लस आयोटा क्यू, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट में ये जो है 1 आ रहा है, लेकिन ये प्रोडक्ट ऑफ रूट में 1 नहीं आएगा। तो यदि ये नहीं भी दिया है, लेट से नहीं भी दिया है तो भी अंडरस्टूड है, मतलब नहीं भी दिया है तो भी अंडरस्टूड है। क्यों? क्योंकि देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आना चाहिए, ये 1 आना चाहिए ना एज पर दिस, लेकिन ये 1 इन केस में प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 कभी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें इमेजिनरी आएगा 1 इनटू दैट। सो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, सिर्फ यही पॉसिबिलिटी है। यदि नहीं भी दिया है तो भी चलेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन अनदर क्वेश्चन। If the quadratic equation, if the quadratic equation x square plus ax plus b equal to 0 and x square plus bx plus a equal to 0, ब्रैकेट में लिखो a not equal to b, have a common root, has a common root, then the value of a plus b is, then a plus b is equal to, मैं आपको बताना है कितना है। आंसर करो, आंसर इट। सुनो इसको ध्यान से कैसे करेंगे कि लेट से अल्फा इज अ कॉमन रूट, लेट अल्फा इज अ कॉमन रूट, चलेगा? अल्फा जो है इन दोनों का कॉमन रूट है, तो अल्फा इसे इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा, मतलब अल्फा स्क्वायर ए अल्फा प्लस बी इक्वल टू 0 होगा, और इसको भी सेटिस्फाई करेगा, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस ए इक्वल टू 0, ऐसा सिचुएशन हो गया। अच्छा, अब इसमें से ये सबट्रैक्ट कर दे, दिस माइनस दिस, तो कितना हो जाएगा, a माइनस बी टाइम्स अल्फा प्लस b माइनस a इज इक्वल टू 0, और a और b इक्वल नहीं है, तो आप देख सकते हो कि a माइनस बी यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिलेगा, अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब a और b इक्वल नहीं है तो फिर ये अल्फा माइनस 1 हैज टू बी 0, मतलब अल्फा का वैल्यू 1 है। तो ये जो 1 है, 1 एक कॉमन रूट है इसका, 1 रूट आ गया कॉमन, अल्फा की वैल्यू, अल्फा इज अ कॉमन रूट, मतलब 1 इज अ कॉमन रूट। तो यदि 1 एक कॉमन रूट है, 1 विल सेटिस्फाई दिस, मतलब कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 0, मतलब a प्लस b का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1। क्या इतनी बात समझ आई? और यही आंसर हो जाएगा इसका। क्या ये बात क्लियर है इतना? नेक्स्ट लिखो सर 1 मिनट।